दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पशुपालन में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी शानदार मशीनों को दिखाने वाले हैं जिनका इस्तेमाल देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तो कुदरत के नियमों के कतई खिलाफ है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे इस मरे हुए चैनल की इस वीडियो को लाइक कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ना तो हमारे चैनल को पहले सपोर्ट करता था और ना ही आज तक कर रहा है और ऐसा लगता भी नहीं कि कभी करेगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेशन देते रहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिल्को मैक्स के बारे में। दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है जिसका इस्तेमाल गाय और भैंसों के थनों को हाथों से बिना टच किए दूध निकालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन गाय को अपने अंदर कवर करके ठीक से एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद मशीन में लगे सॉफ्ट ब्रश पानी के फव्वारे के साथ वाइब्रेट करते हुए गाय के थनों को अच्छे से साफ करते हैं और इस प्रक्रिया की वजह से गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और आप इसको देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके बाद मशीन में लगे ये पंप इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप ही गाय के थनों को ढूंढकर अपने आप ही उसमें फिट हो जाते हैं। इसके बाद गाय बहुत ही प्रेम के साथ अपना दूध उस मशीन को जाने अनजाने में पूरी तरह से दे देती है और इस पाइप की मदद से सारा दूध एक टंकी में इकट्ठा हो जाता है। पर दोस्तों ये तरीका थोड़ा सा बोरिंग था, क्योंकि यहाँ पर गाय के थनों से दूध खड़े खड़े निकाला जा रहा है। पर अब आप जिस तरीके को देखने वाले हैं उसमें गाय को अपनी चाल में फंसाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध निकालने की कोशिश करी जाती है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस तरीके की जहां एक साथ में सैकड़ों गायों का दूध निकाल लिया जाता है। ये काफी बड़ी रोटरी मशीन होती है जिस पर एक एक करके सैकड़ों गायों को एक साथ चढ़ाया जाता है और इसके बाद इनके थनों में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगा दी जाती है। और इतना ही नहीं, इन गायों के आगे चारा डालकर इस मशीन को गोल गोल घुमाया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से गाय इतना ज्यादा ध्यान मग्न हो जाती है कि दूध देने की मात्रा को ही पूरी तरह से बढ़ा देती है। अब दोस्तों बात करते हैं काऊ ब्रश के बारे में। दोस्तों ये कमाल का ऑटोमेटिक ब्रश है जो गायों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये क्रांतिकारी ब्रश गायों के मसाज करने के काम आता है। क्योंकि गायों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गाय ब्रश के पास आकर खड़ी हो जाती है और चारों तरफ घूम घूम कर अपने शरीर का अच्छे तरह से मसाज कराती है, जिसे करने में गायों को बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। इसका अंदाजा आप इन गायों की हरकतों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सारी मशीनों को देखने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि जब हम इंसान इतने साफ सुथरा कामों को करने में भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इतनी ज्यादा गायों का गोबर ये इंसान कैसे साफ करते होंगे, क्योंकि गाय तो दूध के साथ साथ ढेर सारा गोबर भी देती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इंसान इन गायों को गोबर को साफ करने के लिए इस विशेष तरह के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब भी जानवरों की गंदगी या गोबर को साफ करना होता है तो इस स्क्रैपर को उस जगह पर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलाया जाता है, जिससे वहाँ पास खड़े जानवरों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता और गोबर को आसानी से हटा भी लिया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो गोबर को खींचकर नीचे बने गोबर प्लांट में डाल देता है और वो इलाका पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे देख आपको अपनी आंखों पर कतई यकीन नहीं होगा। दरअसल दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल उन नवजात बच्चों को फीडिंग कराने में किया जाता है जिन्हें बचपन में ही उनकी माओ से दूर करा दिया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले इस मशीन के कंटेनर में दूध को भरा जाता है। अब ये दूध नकली होता है या मिलावट का ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दूध भरा जाता है और फिर इसमें बछड़ों के ग्रोथ के लिए मिनरल और न्यूट्रिशन भी शामिल किया जाता है। जिसके बाद इस मशीन को बछड़ों को बीच में लाया जाता है। मशीन को देखते ही बछड़े उसकी तरफ तेजी से दौड़े चले आते हैं और मशीन में लगे एक आर्टिफिशियल थन को पकड़ लेते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। इन बछड़ों को ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन मासूम जानवरों को क्या पता ये उनकी माँ का थन नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की एक उपज है जिसका इस्तेमाल इंसान केवल और केवल अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा
होगा कि लगता है इस गाय का काम अब तमाम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इस मशीन के अंदर गाय को पैक किया जा रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे इतने कठोरता से जकड़ा जा रहा है कि ये गाय खुद को ठीक से हिला भी नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दोस्तों इस मशीन का निर्माण गायों को कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि गायों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले इस गाय को अंदर रखकर इसको चारों तरफ से पैक कर लिया जाता है और इसके पैरों को भी विशेष तरह के यंत्रों से जकड़ लिया जाता है। उसके बाद इसके खुरों में लगे गोबर और गंदगी को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। दोस्तों ये मशीन इस तरह से बनी होती है, इसमें गाय को तनी भी नुकसान नहीं पहुंचता और गाय के खुर को पूरी तरह से साफ कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये काम भी इंसान अपने ही फायदे के लिए करता है, क्योंकि आप सभी को एक बात तो पता ही होगी कि हम इंसान बिना फायदे के किसी चीज को देखते तक नहीं, पालना और उनकी सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए गर्म कपड़ों के लालच में हम इंसान इन भेड़ों को पालते हैं ताकि उनके बालों से हम गर्म वस्त्र बना सके। लेकिन इन बालों को भेड़ के शरीर से अलग करने के लिए इस विशेष तरह के यंत्र का इस्तेमाल कर बड़ी सावधानी और आसानी से एक झटके में साफ कर लिया जाता है, जिसे देख आंखों पर कतई विश्वास नहीं होता और ऐसा लगता है कि मानो इस भेड़ के शरीर से उसके कभी न अंग को अलग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये मशीन बहुत ही शानदार होती है, जो इस भेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना उसके बालों को उसके शरीर से अलग कर लेती है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अगर आपको खुले मैदान में एक मुर्गी को पकड़ने के लिए कहा जाए तो आप उसे कितने देर में पकड़ लेंगे? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों जरा एक बार सोच कर देखिए कि अगर आपको एक नहीं बल्कि हजारों और लाखों मुर्गियों को पकड़ना हो तो सोचिए इसमें कितना ज्यादा समय लगेगा। और दोस्तों इसी समय को बचत करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी मशीन को दिखाने वाली है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े मुर्गी पालन करने वाले लोग करते हैं और मुर्गियों को आसानी से पकड़ते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों मुर्गियां एक साथ बाहर निकल रही है, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीन गोल गोल घूमकर मुर्गियों को पकड़कर अंदर पिंजरे में कैद करती जाती है। आपको इसे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद मुर्गियों को बहुत ही इसमें कष्ट की अनुभूति हो रही होगी, लेकिन दोस्तों इसमें मुर्गियों को कष्ट वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिन यंत्रों की वजह से इन मुर्गियों को पकड़ा जा रहा है वो यंत्र बहुत ही मुलायम रबड़ों से बने होते हैं, जो मुर्गियों को कष्ट नहीं बल्कि बहुत ही मजेदार मसाज देते हैं और मुर्गियों को उनके घर में कैद कर लेते हैं। और दोस्तों ये मशीन 1 घंटे के अंदर 9000 मुर्गियों को पकड़ने की क्षमता रखती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीन कितनी ज्यादा शानदार है ज्यादा मुर्गियों को एक साथ पालने वाले लोगों के लिए। पर दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी दुनिया में इंसान इतना ज्यादा आलसी बन गया है, इतना ज्यादा आलसी बन गया है कि वो अपने छोटे से छोटे कामों को करने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ये मशीनें ये बात तो जाहिर करती है कि इंसान बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो चुका है, लेकिन दोस्तों इन मशीनों को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बात भी जरूर आती है कि हम इंसान आलसी भी हो चुके हैं और अपने आलसपन को बनाए रखने के लिए है हम ऐसी मशीनों का निर्माण कर रहे हैं कि हम घर बैठे ही किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, जो हम इंसानों को एडवांस तो बनाएगा लेकिन शारीरिक रूप से हम इंसानों को ये औजार कमजोर करते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन मशीनों के वो हो जाने के कारण हम इंसान अपने अंगों का इस्तेमाल कम करेंगे और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जिस वजह से हम इंसान बुद्धिमान तो दिन प्रतिदिन होते जाएंगे, लेकिन हमारे जो अंग होते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, हमारी स्टेमिना होती है, वो लगातार कम होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये बातें पूरी तरह से सही है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हम इंसानों को पूरी तरह से मशीनों पर आश्रित हो जाना चाहिए या कुछ काम हाथों या पैरों से भी करना चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने इस छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।